राम राम जी सभी को। एक बार फिर से पूरे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज माँ ने बनाई है हमारे मनपसंद दाल चावल के साथ खाने वाली साइड डिश बैगन फ्राई, जो कि बहुत स्वादिष्ट बनी थी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक नई कहानी के साथ। प्रसंगवश एक समय गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को अलग अलग उदाहरणों के साथ महत्वपूर्ण संदेश दिया करते थे। एक दिन सभी शिष्य उनके प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए थे। गौतम बुद्ध एक रस्सी लेकर शिष्यों के सामने पहुंचे। सभी शिष्य उनके हाथ में रस्सी देखकर हैरान थे। गौतम बुद्ध अपनी जगह पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने रस्सी में एक एक करके 3 गांठें लगा दी। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से रस्सी की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो 3 गांठ बांधने से पहले थी? एक शिष्य ने कहा कि तथागत गांठें लगाने के बाद भी ये वही रस्सी है। दूसरा शिष्य बोला कि अब इस रस्सी में 3 गांठें लग गई है, इस वजह से रस्सी का स्वरूप बदल गया है। अन्य शिष्यों ने कहा कि रस्सी का स्वरूप बदला है, लेकिन मूल रूप से वही रस्सी है। गौतम बुद्ध ने कहा कि आप सभी की बातें सही है। इसके बाद बुद्ध गांठों को खोलने के लिए रस्सी के दोनों सिरों को पकड़कर जोर से खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस तरह रस्सी की तीनों गांठें खुल जाएंगी? शिष्यों ने कहा कि ऐसा करने से तो गांठें और मजबूत हो जाएंगी। बुद्ध ने कहा कि इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य बोले कि पहले हमें ये देखना होगा कि ये गांठें लगी कैसे हैं, गांठों को कैसे खोल सकते हैं। जब हमें यह समझ आ जाएगा कि गांठें लगी कैसे है, तो हम इन गांठों को आसानी से खोल पाएंगे। इसी बात पे गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी तरह हमें समस्याओं के लिए भी सोचना चाहिए। परेशानियों का कारण जाने बिना उन्हें सुलझाने की कोशिश में बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए पहले समस्याओं की वजह को समझेंगे तो उसका समाधान आसानी से मिल सकता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। चलिए आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाती हूँ। पुराने समय में एक संत अपनी बुद्धिमानी और धार्मिक स्वभाव की वजह से बहुत प्रसिद्ध थे। संत के काफी भक्त अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और संत उन्हें समस्याओं का हल बता देते थे। संत के साथ ही कई शिष्य भी आश्रम में रहा करते थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने संत को दान में एक गाय दी। गाय देखकर सभी शिष्य बहुत खुश थे। शिष्यों ने सोचा कि अब हमें रोज ताज़ा दूध पीने को मिलेगा। गुरु ने कहा, चलो अच्छा है, अब सभी के लिए ताज़े दूध की व्यवस्था हो जाएगी। कुछ दिनों तक संत और उनके शिष्यों को ताज़ा दूध मिलता रहा। फिर एक दिन वही दानी व्यक्ति आया और अपनी गाय वापस ले गया। संत ने उसे उसकी गाय लौटा दी। इसके बाद सभी शिष्य दुखी हो गए। संत ने शिष्यों से कहा कि किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। अब हमें गाय का गोबर और गंदगी साफ नहीं करनी पड़ेगी। अब जो समय बचेगा वह हम तप और ध्यान में लगा सकेंगे। शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, आपको इस बात से दुख नहीं हुआ कि अब हमें ताज़ा दूध नहीं मिलेगा? संत बोले कि हमें सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। समय कैसा भी हो, हमेशा अच्छा सोचे। यही सुखी और सफल जीवन का रहस्य है। अगर हम निराश हो जाएंगे तो जीवन में अशांति और दुख बढ़ने लगेंगे। सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हमें हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। आशा करती हूँ आपको दूसरा प्रसंग भी अच्छा लगा होगा और माँ की बनाई हुई यह स्पेशल रेसिपी भी। मुझे तो इसे दाल चावल के साथ खाने में बहुत आनंद आया।
आप सब भी इसे अपने घर पर अवश्य बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाएं। चलिए अब आपसे विदा लेती हूँ और अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।